भारत देश में रहते हैं, संविधान से चलता है, उसके बावजूद संविधान जागरूकता महासम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर, हमारे लोग सो गए हैं, इनको बाबा साहब का आरक्षण मिल गया है। बड़ी बड़ी एसियां लोगों ने घरों में लगा रखी हैं। बाबा साहब के दिए अधिकार डूब रहे हैं, लोग लूट रहे हैं। इसलिए मुझे उन पर कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी जो भारत पर कब्जा कर रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग भूल गए हैं कि अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, उन्हें हमें जगाना है और मैं उनको जगाने के लिए निकला हूं। इसलिए कार्यक्रम का नाम हमने संविधान जागरूकता महासम्मेलन रखा है। तो लोग तो संविधान को मान रहे हैं, कोई नहीं मान रही हैं। सर, संविधान इस समय अकेला खड़ा है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और संविधान कराह रहा है, संविधान रो रहा है। जितने भी सरकार निर्णय ले रही संविधान के खिलाफ ले रही है। इसलिए मैं लोगों को जगाऊंगा ताकि लोग इसका विरोध करें और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो। मैं चाहता हूँ ये काम तो नेताओं का है, समाज सेवियों का है। आप तो बौद्ध भिक्खु हैं, आपका काम धर्म को प्रचार करना है। इस भारत में जितनी हवा नेता लेते उतना ही भंते जी लेते हैं। जितना वोट का अधिकार नेताओं को उतना भंते जी का है। इस देश में जितना खाना नेता खाते उतना भंते जी खाते हैं। ये देश जितना नेताओं को उतना हमारा है। अगर नेता आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं उठाऊंगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं पहुंचा हूं बिजनौर के नगीना में, जहां पर संविधान जागरूकता महासम्मेलन पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी द्वारा, सुमित रतन जी के आह्वान पर ये किया जा रहा है। आप देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की कितनी बड़ी आउटलेट दरवाजे पर लगी है। आवास महासंघ का भी यहाँ पर एक वो लगा है। अंदर लेकर सीधा आपको चल रहा हूँ। बारिश का मौसम है। दिल्ली से हम लोग पहुंचे हैं, लगभग 5 घंटे की यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग जुनून में यहाँ पर हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से तिरंगे झंडे से यहाँ पर शोभा जो है मंच पंडाल के अंदर बढ़ रही है। पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी मंच पर हैं, लोगों को आह्वान वो कर रहे हैं सभी को, और धीरे धीरे मंच की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बारिश ने पूरे कार्यक्रम को चौपट किया है। लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में बावजूद पहुंचे हैं। दर्शकों को दिखाओ हमारे कि इतनी बारिश के बावजूद लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुंचा है। पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी मंच पर हैं और मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से आज की संख्या में हजारों लोग जो संविधान जागरूक महासम्मेलन में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं संविधान की है उसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे के माध्यम से। मनीष मेरे साथ है कैमरे पर और लगातार हम बढ़ रहे हैं। नीचे भी दिखाना किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। चलो चलो चलो, अरे भीगेंगे तो भीगेंगे भाई, क्या करें। भारी वर्षा के बावजूद मैं आपको अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ किस तरह से हजारों की संख्या में लोग नगीना पहुँचे हैं मंच पर। पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी आप देख सकते हैं किस तरह से मंच पर जो जनता को संबोधित वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह है लोगों में, जो संविधान के प्रति वो जागरूक हो रहे हैं। संविधान जागरूकता महासम्मेलन आज हम देख रहे हैं। पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी मंच पर हैं, लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार लोगों का आना जारी है। पूरे देश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्साह है लोगों में संविधान को लेकर। संविधान के प्रति जागरूकता जो महासम्मेलन है उसको हम आपको दिखा रहे हैं समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। तो आपको मैं सीधी तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना से, जहां पर आज संविधान जागरूक महासम्मेलन का आयोजन पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी ने किया है। आप देख रहे हैं मंच पर सबसे पहली पंक्ति में हमारे बौद्ध भिक्खु, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है धर्म को आगे ले जाने की, उनको जगह दी गई है। और तमाम वो साथी जो देश विदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देखिए बड़ा सुंदर
बैनर जो पीछे का बना है संविधान जागरूक महासम्मेलन। अपना वतन चाहिए और जब तक जियो और इस इस मातृभूमि के लिए मरो तो तिरंगा ही। मंच पर राष्ट्रीय गायक शशि भूषण। दोस्तों लग चुकी है तरफ मंजिल की, अब अपने आप को आग में झोंक देंगे। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सम्मेलन से हजारों की संख्या में लोग बारिश के बावजूद यहाँ पहुँचे हैं। बारिश की वजह से भी लोगों का कहीं कोई जोश जो है वो कम नहीं है। और आप देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। उत्साह देखिए लोगों का इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर जमे हुए हैं, जबकि जो टेंट है वो आधा मतलब बारिश से रक्षा कर रहा है और आधा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ बैठे हैं। संविधान जागरूकता महासम्मेलन नगीना से ये तस्वीरें आप समता आवाज टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। हजारों की संख्या में वो आ चुके हैं और बहुत थोड़ी देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं। अभी एक झलक हमने उन्हें देखा है। आदरणीय महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं। आइए ये महमूद प्राचा जी हैं, इनको देखते होंगे आप टीवी पर। आरक्षण दिया है उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसी के साथ साथ आभास महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान जी वीरेंद्र जी आ जाए और उनको मैं 5 मिनट का समय देता हूं। शरारत हो तो ऐसी हो, शरारत हो तो ऐसी हो। अरे उबलते हुए लहू का, आज उबलते हुए लहू का एहसास लिख डालो और भारत में हो मील, भारत में साबित हो मील का पत्थर, ऐसा कुछ कर डालो। अरे बड़ी मुश्किल से दी है बाबा साहब ने तुम्हारे हाथ में कलम, उठो एक भीम के सिपाहियों एक नया इतिहास लिख दो। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बहुजनों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, इस भारत में दलित वंचितों को, शोषितों को शिक्षा का मार्ग दिखाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, और इन सब का तो नाम लेते हैं। इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाली माता फातिमा बेग, उनके भाई उस्मान बेग, अगर वो ना होते तो हमारा शिक्षा का कारवां आगे नहीं बढ़ता। मैं उनको भी नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ सावित्रीबाई फुले जी को भी, और मैं नमन करता हूँ झलकारी बाई को। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसका नाम सबने सुना, मगर 65 अंग्रेजों को ग्वालियर के लाल किले में काटने वाली माता झलकारी बाई का नाम किसी ने सुना? अरे इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका दिया, पूरी देश के अंदर जागरूकता फैलाने का मौका दिया, और मैं इस जिले की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि इतने बारिश में, तूफान में अपना काम काज छोड़कर आए, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं सुमित रतन भंते जी को बधाई देना चाहता हूं कि कोने कोने से आए मेरे नौजवान साथी एवं मेरी माताएं बहनें। आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ इस मंच के माध्यम से जो आज मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जय भीम, जय भारत। बीच में है मिथिलेश गौतम जी हैं, मैं उनको 2 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने नगीना में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम संविधान जागरूक महासम्मेलन पूज्य भिक्षु सुमित रतन जी के आह्वान पर किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मेरे साथ नारी शक्ति के रूप में रीता बोहियर बैठी हैं। पिछले कई दशकों से वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही हैं और अपने वक्तव्यों के माध्यम से वो जानी जाती है। रीता जी, क्यों जरूरत पड़ रही है? हम लोग भारत में रहते हैं, भारत संविधान से चलता है, उसके बावजूद हमें क्यों संविधान जागरूक महासम्मेलन को लेकर पड़ रही है? हाँ, सभी को मेरा जय भारत, जय भीम, जय संविधान। और ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लिखित में अगर देखा जाए तो हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी उस लेवल की जानकारी लोगों तक नहीं है जो होनी चाहिए। वास्तव में जो हमारी सरकारों को संवैधानिक जानकारी जन जन तक पहुंचानी चाहिए वो ना के बराबर है।
आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो सरकारें हैं बाबा साहब का नाम ले रही हैं विदेशों में जाके, और देश के अंदर इस तरह की घटनाएं जैसे निकल कर आ रही हैं? अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से व्यक्ति को प्रमुख विसर्जन कर दिया गया, लोगों को थूक के चटवाया जा रहा है जाति वर्ण विशेष के द्वारा। किस तरीके से देखती है इस पूरी घटना को? फिलहाल जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो मैं तो यही देखती हूँ कि अज्ञानता है कि आज हम लोग सभी लोग महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने के लिए कहीं ना कहीं आज भी पूरी तरह हम लोग जो मतलब वास्तविक रूप से उनके विचारों पर चलना चाहिए वो लोग हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या वजह नजर आती है? फिलहाल जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि एक तो अज्ञानता है और महापुरुषों से कहीं ना कहीं आज हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि महापुरुषों के नाम पर कुछ और ही विचार हम लोगों के मनों में डाले जा रहे हैं, तो हम उस महापुरुषों के जो सही विचार हैं उनको ना अपनाकर गलत विचार को जल्दी से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान यही है कि जो हमारे जानकार लोग हैं जिन्हें वास्तव में जानकारी है महापुरुषों के विचारों की, वो जन जन तक जाएं और सही विचार उन तक पहुंचाने की पूरी कृपा करें, कोशिश करें। आपको नहीं लगता कि पुरुष वर्ग खासकर बहुजन समाज के अंदर भी बेशक बाबा साहब 50% की भागीदारी की बात करते हैं महिलाओं को, आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज के अंदर भी कमी है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे? अभी आप मंच पर देखिए, आप 2 या 3 महिलाएं दिख रही हैं 100-150 आदमी। नहीं, वो बात आपकी सही है क्योंकि जब हम खुद ही मनवादी हैं, हमारी सोच ही नहीं है अपने परिवारों को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो फिर हम उनकी मनवादी से किस बात करते हैं? हाँ, नहीं तो मनवादी से ऐसे कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल हमारी तो शिकायत यही है कि नारी को जो सम्मान मिला हुआ है संविधान के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार समानता का अधिकार मिला हुआ है, वो आज नहीं के बराबर ही है। मुश्किल से 1% महिला है जो आगे बढ़ रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश रोकने की कोशिश करता है। वो भी पूरे सामान्य रूप से जागरूक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाधित है, मतलब रात को या कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, जिससे वो असहाय महसूस करती है और वो बराबरी नहीं मिल पा रही महिलाओं को। ज्योति मौर्य का इस समय वर्तमान में बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है, और उसके इस प्रकरण को देखते हुए लगभग 150 से ज़्यादा महिलाओं को उनके पतियों ने, उनके घर वालों ने वापस बुला लिया है कि हमें नहीं पढ़ाना है महिलाओं को। तो ये मतलब क्या, मतलब एक महिला खराब है तो क्या पूरे समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे महिलाओं को? नहीं, जैसा वो मैटर दिखाया जा रहा है तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं फिर कहते हैं कि सरकार मान्य है, क्योंकि आज आईटी सेल अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया या आईटी सेल जो भी है वो चीज़ जिस चीज़ का चाहे प्रचार कर सकता है, जिस चीज़ का चाहे नहीं कर सकता है। तो वो जो अगर प्रचार हुए घटना सामने आई है ज्योति मौर्य और आलोक की, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं पर जो आगे बढ़ रही हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है कि एक जब सब पुरुष एक नहीं होते तो सब महिलाएं भी एक नहीं होती हैं, तो महिलाएं सब एक नहीं होती है। तो वो महिलाओं को एक अधिकार दिलवाया था कि किसी तरह महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिले था, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन, आने वाली बेटियां हैं वो उस अधिकार तक नहीं पहुंच पाएंगी जो महिलाओं को वास्तव में मिलना चाहिए, पढ़ाई का अधिकार। सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे ऐसी घटनाओं को देखते हुए, तो उसका ज़्यादा प्रचार ना हो, ये चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए था। धन्यवाद।